Hello, my dear student. My name is Ramveer from Maples Academy. I am present today Politics Chapter 1 Power Sharing. So first of all, what is power sharing? Power sharing, it means that when we share power in different level of the government, two or more or three level of government or organ of government, that is known as power sharing. ये पावर शेयरिंग का हिस्सा होता है। पावर शेयरिंग में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। उससे भी नीचे आ जाइए, विलेज, ऑल दीज आर द डिवीजन ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज नोन पावर शेयरिंग। सो नेक्स्ट इज, अब पावर शेयरिंग जो है, दिस इज स्टार्टेड बाय द टू स्टोरी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विच इज इन्वॉल्व, ऑल दीज कंट्रीज इन्वॉल्व इन वॉर, सिविल वॉर, ड्यू टू द नॉट पावर शेयरिंग। उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं किया तो क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया आपस में समाज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में क्या होता है, क्या कौन लोग थे बेल्जियम में? बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में, और बेल्जियम की कैपिटल दैट ब्रुसेल। इट हैज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डच, they were Dutch person, 59% Dutch lived in different part. There are two states, Wallonia and Flemish region. Next, French, 40%, 1% German. In capital city of Brussels, majority 80% were French and 20% Dutch. So it was a condition that majority group of Dutch wanted dominant on the फ्रेंच। तो इससे क्या होता है कि उन्होंने अपने लिए रूल बनाने शुरू कर दिए, एंड दे वांटेड मेजॉरिटी रूल आल्सो इन ब्रुसेल। तो इससे क्या होता है, डिस्प्यूट शुरू होता है, और डिस्प्यूट इतने बड़े स्तर पे होता है कि देश में सिविल वॉर की कंडीशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एंड इन बेल्जियम आल्सो दिस कंट्री हैव बिकम डिवाइड इन अनदर पार्ट, इसके टुकड़े हो सकते थे। तो इसको बचाने के लिए क्या हुआ, द लीडर ऑफ द बेल्जियम वर वेरी इंटेलिजेंट। उनको पता था भाई देश के टुकड़े होने बहुत बेकार है। सो पार्टीशन होना दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे अकोमोडेशन कर दिया। अकोमोडेशन इट मींस दे सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम? दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 3 टाइम्स। 1993 तक उन्होंने अमेंडमेंट करते रहे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटी इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल। थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, और अब क्या होता था कि स्टेट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही वाज डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये उन्होंने अकोमोडेशन कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट परिणाम उनके सामने आया, और देश सिविल वॉर से और पार्टीशन से बचे। Now the another country is Sri Lanka. Sri Lanka have different story. Sinhalese lived 74%, 18% people were Tamil, belong to the Indian Tamil and belong to the Sri Lankan Tamils. 7% Christian. इसमें भी जैसे एशियन कंट्री है तो इसमें भी सोशल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। जो मेजोरिटी ग्रुप थे, द मेजोरिटी पीपल ऑफ श्रीलंका, सिन्हाली, दे वांटेड डोमिनेशन। सो उन्होंने क्या कर दिया, दे pass an act in 1956, the majoritarianism. Due to it, only Sinhalese speaker, they have preference in job and education. They regardless to the Tamil लोगों को कोई स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, Sinhali became a national language, Tamil disregarded, Buddhist religion became superior, अनदर रिलीजन डिसरिगार्ड। तो ये सब उन्होंने किया, उन्होंने कोई राइट्स नहीं दिया। इससे क्या हुआ, मेडिटेरेनियन जो श्रीलंका में हुआ उसका परिणाम ये होता है, ड्यू टू इट द सिविल वॉर स्टार्ट इन द श्रीलंका एंड श्रीलंकन तमिल्स। उन्होंने 3 डिमांड रख दी अपनी, equal representation, Tamil also became a national language, job and employment should be equal, and उन्होंने एक और डिमांड ये रखी थी कि उनका मानना ये था कि हमें क्या होना चाहिए, उन्हें सेपरेट एक स्टेट दे दिया जाए। एलएम उनको नाम दिया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न
जो श्रीलंका उसमें, तो ऐसा इन्होंने पॉसिबल नहीं समझा। तो इससे क्या हुआ, सिविल वॉर बढ़ता चला गया, श्रीलंका अपनी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सका और तब से लेके आज तक इसमें लड़ाई झगड़े होते रहे हैं बिटवीन सिनाला एंड तमिल्स। तो इसमें दोनों स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, जो बेल्जियम लीडर हैं दे वर वेरी इंपोर्टेंट एंड दे वर वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने अवॉइड कर दिया सिविल वॉर को, पार्टीशन को, लेकिन श्रीलंका में झगड़े बढ़ते चले गए, डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं भी उसमें इस तरह के झगड़े होते रहे थे। नाउ व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, डिजायरेबल क्यों है, देयर आर टू रीजन, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। प्रूडेंशियल में रीजन अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी जो है ये जो प्रूडेंशियल रीजन में दिया, इट अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी। और मोरलिजन, और ये भी दिया गया है कि मेजोरिटी नॉट ऑलवेज डोमिनेट टू द माइनॉरिटी, ये भी दूर होना चाहिए इससे। और मोरलिजन, इन मोरलिजन वी शुड रिमेंबर दैट डेमोक्रेसी इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वी नो दैट हाउ द गवर्नमेंट गवर्न, हमें जान सकते हैं, तो ये सब जरूरी है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। नाउ लास्ट पोर्शन, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नंबर 1 इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। अगर हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर किस तरह से होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज नोन एज चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग। आप लोगों को सबको पता है कि इंडिया में जो पावर शेयरिंग है वो इसमें सब यहाँ से होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये तीनों पोर्शन जो है, तीनों पार्ट जो गवर्नमेंट के हैं वो चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दे चेक ईच अदर। जज जो है वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, बट वो चेक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम को, नोटिस जारी कर सकता है, ठीक है, चेक एनी बिल्स, ओके। नाउ vertical division of power, vertical division of power, that is when central government became more powerful and other became subordinate। central government हो गई, union government in India, state government in India and the local government, so this is the important। now power share different social group, power share reservation, it means reservation, when government or constitution give reservation to the people of India to safeguard to them, so it is known as power share among different social group। SC, ST, OBC, women, they have the reserve seat in Lok Sabha and Rajya Sabha। okay, last, political parties and power sharing and pressure group and movement। देखो political party through elections parties can be changed, लीडर कैन बी चेंज। तो इससे क्या होता है कि पावर शेयरिंग जो है वो होती रहती है। तो इससे क्या होता है कि पावर शेयर चलती रहती है। मूवमेंट कोई हो गया, मूवमेंट की बात गवर्नमेंट ने मान ली, तो ड्यू टू दिस गवर्नमेंट गिव पावर टू दैट मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।